एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो आप में से किसी ने नहीं पूछा। जरा कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए। सर ठीक है, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन क्या टू चार्जेस नहीं लिखा और लिखा टू पॉइंट चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो भाई ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट चार्जेस? What do you mean by point charges? ये मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने तो कहा था हमें कुछ नहीं पूछा, हमें सब समझ आ गया। अगर सब समझ आ गया तो मुझे बताइए पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं और यहाँ पॉइंट चार्जेस क्यों लिखा हुआ है? सर फजील आप जरा जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिएगा, ये बच्चे बताएंगे मुझे। बतूल जरा आसिम हसन को भी अनम्यूट कर दीजिए। बतूल जरा, आसिम हसन, ईमान शाह, अलीशा फातिमा जी। बतूल आप अनम्यूट है, जरा बताइए प्लीज आपके ख्याल में पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? पता नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। आसिम आप बताइए। सर दो पॉइंट्स के चार्जेस के बीच का वाला डिस्टेंस। नहीं, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? डिस्टेंस की बात नहीं, उन्होंने कहा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सर एक पॉइंट पे एक चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा चार्ज, यही होगा ना सर? बहुत लोग ये समझ सकते हैं कि चार्ज एक पॉइंट पर रहता है, लिहाजा उसका नाम पॉइंट चार्ज हो गया। तो इसका मतलब अगर हम जो है कोई पॉइंट पे करें तो हमारा नाम हो जाएगा पॉइंट चार्ज। नहीं, पॉइंट चार्ज का मतलब नहीं है, कोई और सोचे जी। नेक्स्ट सर, और किसको आपने म्यूट किया? अलीशा, ईमान शाह, मुनाफ साहब, हनीफ साहब, हनीफ मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हनीफ। सप्लाई हो रही है, आई थिंक कि उसी को बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? क्विक कासिम हसन है। कासिम हसन तो बता चुके ना। ताबिया फातिमा, अलीशा फातिमा, आपने अनम्यूट नहीं किया किसी को भी। सर आई थिंक उन चार्जेस को कहते हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा हो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन जस्ट अ गेस। गुड गैस। मतलब जब हमें समझ नहीं आया तो हमें पूछना चाहिए हमें समझ नहीं आया, वरना हम गैस करते हैं। एक गैस ये आया कि जी वो क्योंकि पॉइंट पे मौजूद है पॉइंट चार्ज होगा। दूसरा ये कि जिसको भी कंसीडर करेंगे उसको पॉइंट चार्ज कर देंगे, या जो भी चार्ज पॉइंट बना रहा होगा उसको पॉइंट कर देंगे। ये हमारा एक नया पॉइंट है, लिहाजा इसका नाम पॉइंट चार्ज कर देंगे। ये इससे मतलब नहीं है और सोचते हैं। सर लॉ के एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यस काव्या। सर मेरे ख्याल से पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जब किसी स्पेस में कोई एक चार्ज को कंसिडर किया जा रहा हो, उस पे फोकस हो, शायद उसे पॉइंट चार्ज कहलाएगा। That is exactly what I said. एक्सीलेंट। अच्छा, आप सबको अनम्यूट कर दें, अब हम बताते हैं आपको कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। दिस इज व्हाट यू कैन गैस ऑलवेज कि जी जिसको कंसीडर करना है, जिस पे फोकस करना है, इसलिए वो पॉइंट चार्ज होगा। तो ये सब तो अंग्रेजी जबान की बातें हैं, जबकि कूलम्स लॉ एक साइंटिफिक, एक फिजिक्स की लॉ है। वो पॉइंट चार्ज लिख रही है तो कुछ सोच के लिख रही है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ लफ्ज पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सवाल 10 पॉइंट्स का हुआ स्टेट कूलम्स लॉ और आपने इस सवाल के जवाब में लिखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस, यानी आपने पॉइंट का लफ्ज आ गए तो आपको 10 में से 0 पॉइंट मिलेगा, आपका पॉइंट गया। ठीक है, तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब सुनिए गौर से, पहले ये तय कीजिए चार्ज किसे कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो हिलने जुलने की ऐसे भूत क्यों बैठे हुए, मभूत बैठे हुए, हिले जुले पता चले आवाज आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है ऐसे समझिए आप आगे उसमें गाना गा रहे हैं,
वो आगे वो गाना गाने हिलते हैं ना साथ साथ, हिलिए साथ में, देखिए इतना अच्छा बोलता हूँ मैं, इतनी अच्छी आवाज में, सुरीली आवाज है, मधुर आवाज, वो सो थोड़ी जाएंगे आप लोग, गा गए होंगे ना, तो इतनी भी अच्छी नहीं है सो जाए आप लोग। तो पॉइंट चार्ज का मतलब समझिए, पहले ये तय कीजिए चार्ज किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मार्कर है तो ये न्यूट्रल है, अगर तो इसके न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? इसके न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसमें जितने वो हैं उतने ही वो हैं। क्या? जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, लिहाजा ये हो गया न्यूट्रल। अब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इस पे जादू किया, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है तो इसका क्या मतलब है कि इस पे क्या चीज बदल गई? प्रोटॉन कम हो गए या इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है। तो प्रोटॉन कम नहीं होते न बढ़ते हैं। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इसके पास 10 मिलियन प्रोटॉन थे और 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे तो अब 10 मिलियन पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो माइनस चार्ज हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल था और अब मैं कहूं ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए, बल्कि इसका मतलब ये कि इसमें से वो कम हो गए। क्या कम हो गए? इलेक्ट्रॉन कम हो गए। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बढ़ गए। तो वन थिंग इज न्यूट्रल, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन थिंग इज नेगेटिव, इट मींस इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन थिंग इज पॉजिटिव, इट मींस इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी दुनिया में लफ्ज चार्ज आता है तो याद रखिए हर चीज चार्ज बाद में होती है, हर चीज चार्ज बाद में होती है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, कितना माइक्रो पार्टिकल हो, एटम से भी छोटा पार्टिकल है प्रोटॉन, एटम से भी छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो उस पे भी अगर चार्ज है तो वो चार्ज बाद में है, पहले उसका वो है क्या? मास। एवरी चार्ज हैज अ मास, हर चार्ज का क्या होता है? मास। तो जब आप कहेंगे टू चार्जेस तो वो टू चार्जेस बाद में बनेंगे, पहले वो टू मासेस होंगे। और जब वो टू मासेस भी हैं तो हम पढ़ के आए थे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers. तो जब दो चार्जेस की बात होगी तो वो दो चार्जेस बाद में बनेंगे, पहले वो दो मासेस भी हैं तो उनके दरमियान वो वाली फोर्स भी होगी और वो वाली फोर्स भी होगी। तो जो वो वाली फोर्स है वो न्यूटन ने डिस्क्राइब की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। और क्योंकि वो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी जो कूलम ने डिस्क्राइब की थी। तो हम कूलम की फोर्स पढ़ रहे हैं तो हम इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पे इंटरेस्टेड नहीं हैं। वी डोंट वांट ग्रेविटेशनल फोर्स टू कम इनटू प्ले। अगर हम कहेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो इसका मतलब हम दोनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो हर चार्ज भी होता है, मास भी होता है, तो उसकी वो फोर्स भी होगी और वो फोर्स भी होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। तो ये बात तो नामुकम्मल हो जाएगी। कूलम्स लॉ का ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स की हेलो ओके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कूलम्स लॉ की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं ऐसी दो फोर्सेस, ऐसी फोर्स को दोनों चार्जेस के बीच में जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स हो, जिसमें मास का कंपोनेंट ना हो, तो जरूरी है कि ऐसे चार्जेस ढूंढे जाएं जिनका वो तो हो पर वो ना हो, यानी जिनका चार्ज तो हो पर उनका मास ना हो। ऐसे चार्जेस ढूंढे जाएं जिनका चार्ज हो मास ना हो। ऐसे चार्जेस होते नहीं है, लेकिन इमेजिन तो किए जा सकते हैं। इमेजिनेशन में सब जायज है, कुछ भी इमेजिन कर ले। तो साइंसदानों ने ऐसे चार्जेस इमेजिन किए जिनका वो तो है और वो नहीं है, यानी चार्ज तो है लेकिन
मास ना हो, ऐसे चार्ज का नाम है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज which has approximately zero mass or no mass। तो पॉइंट चार्ज का फिजिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंट चार्ज वो इमेजिनरी चार्ज है जिसका मास कितना होता है, 0 होता है। तो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो वाली फोर्स तो होती है, वो वाली फोर्स नहीं होती। कौन सी नहीं होती? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो पॉइंट चार्जेस आर इमेजिनरी चार्जेस which have zero mass, which have negligible mass। लिहाजा जब हम लिखेंगे the force of attraction or repulsion between two point charges, तो अब प्योर खालिस कौन सी फोर्स की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है। अगर हम लिखते खुदा ना खास्ता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, तो पॉइंट नहीं लगाया, खाली चार्ज बोला, तो अब इसका तो वो भी होगा मास, लिहाजा ये पोल्यूटेड फोर्स हो गई, इसमें पोल्यूशन आ गया। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ कौन सी शामिल हो जाएगी? ग्रेविटेशनल। जबकि कूलम्स लॉ सिर्फ इसकी बात करना चाहती है इलेक्ट्रिक फोर्स की, लिहाजा कूलम्स लॉ इमेजिन्स अ चार्ज व्हिच हैज नो मास एंड सच अ चार्ज इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज। आया था ये सिर्फ में, ठीक है? तो व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? जिसके बारे में जो किसी पॉइंट पर होगा वो पॉइंट चार्ज होगा, नहीं। जिस पे हम फोकस करेंगे वो पॉइंट चार्ज होगा, हाँ? नहीं। पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज व्हिच हैज जीरो मास, व्हिच ओनली हैज चार्ज, और ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम इमेजिन करते हैं ताकि पोल्यूशन खत्म हो जाए। किस चीज की पोल्यूशन हो रही थी? मिलावट हो रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स हट जाए। ओके, तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे और जो कुछ आपको समझ आए अपने अल्फाज में लिखेंगे। जो कुछ हमने आज पढ़ा है इसको याद कर लेंगे आज ही की तारीख में। इंशाल्लाह कल की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मजीद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मजेदार कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। और एक बात बता दूं, अगली कम से कम 10 क्लासें ऐसी हैं कि एवरी क्लास इज कॉन्सेप्चुअल। अभी जो आपने पॉइंट चार्ज का नाम सुना है, ईमानदारी से पता ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट पहले कभी सुना था? जबकि आप कूलम्स लॉ कब से पढ़ रहे हैं? आपने 10th में भी पढ़ी, आपने 8th में भी पढ़ी। तो इसी तरह से इंशाल्लाह भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आने वाली हर क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट होगा। तो क्लास मिस नहीं करनी आपने, क्योंकि एक क्लास मिस होने का मतलब मेरी आगे की बहुत सारी क्लास आपको समझना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।